जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग खोजे में। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स, फ्यूचर के एग्जाम्स को लेकर के। आप आरपीएफ एसआई की भी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और सीपीयू एसआई मेंस को लेकर के भी आप लोग बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होंगे। पर आप लोगों के लिए खुशखबरी ये थी, पहले ही आप लोगों को पता चली गई होगी कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हुई है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग 160 170 के अप्रॉक्स नंबर लेकर के आ रहे हो अभी, तो बहुत ही बेहतर तरीके की स्थिति में हो अभी, और आप लोगों का सिलेक्शन 100% होना तय है। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन थे, उनको मैंने लिया है। कल मैंने लाइव भी आया था, तो लाइव में मेरे पूरे क्वेश्चन को मैं नहीं आंसर दे पाया। जो जो क्वेश्चन थे उनको थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। 2025 में वैकेंसी बढ़ेगी क्या, ये क्वेश्चन था। तो 2025 में जो वैकेंसी है वो पक्का 100% बढ़ के आएगी, 5000 के अप्रॉक्स ही आएगी वैकेंसी। क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे रीजन क्या है, सीआईएसएफ को चाहिए बहुत ज्यादा मैन पावर। क्यों चाहिए? क्योंकि 2030 तक जो गवर्नमेंट ने बोला, बीएसएफ गवर्नमेंट ने, कि अधिकतर जगह पे एयरपोर्ट होंगे, और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी किसको देती है? बीसीएस। बीसीएस एक ऐसी संस्था है जो पूरा एविएशन को देखती है भारत की। तो वहाँ ये कौन जिम्मेदारी कौन लेगा सिक्योरिटी की? तो वो लेगा सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ में मैन पावर चाहिए, तो इसलिए इसने क्या किया है, अभी कांस्टेबल की वैकेंसी थी 2017, जैसे कि जो कांस्टेबल से एलडीसी की होती है, जिसमें एक एएसआई पोस्ट मिलती है, तो उसको जो 700 वैकेंसी थी उसको भी अभी 2200 कर दिया। यानी कि लोग पास हुए हैं उसमें 1600, और उसको बढ़ा करके उसको 2200 कर दिया। यानी कि कितनी उनको डिमांड है एएसआई या सब इंस्पेक्टर की। तो ये जो वैकेंसी है ये इंक्रीज होगी 2025 में, और ज्यादा आएगी। 2024 में भी बढ़ी है। तो मैं आपको इतना बता दूं, आप लोग अभी पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके ही होंगे, अब और फोकस्ड वे में पढ़ाई कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ 6 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन 100% होना तय है, और आपके जो कंधों पे 2 स्टार आना तय है। तो इतना इतना फोकस करके आप पढ़ाई कर लीजिए। और क्योंकि वैकेंसीज बढ़ रही हैं, और तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। पर ये है कि कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको कंपटीशन बीट करना पड़ेगा। तो ये हो गया ये कि 2025 में वैकेंसी कैसे बढ़ेंगी, क्या 100% बढ़ेंगी, और इसकी तैयारी आप लोग 100% करना शुरू कर दीजिए। कितने नंबर लाने होंगे मेंस में, ये क्वेश्चन था आप लोगों का कि मेंस में कितने नंबर लाने होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, वैकेंसी बढ़ी है तो थोड़ी सी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, थोड़ी सी कम होगी उसमें। और आपको मैं बता रहा हूँ कि 300 तक अगर आप नंबर लेके आते हो जनरल में, तो आपको सीआईएसएफ के मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं, और 5253 हो ही गई है। इन फ्यूचर में 2025 में भी वैकेंसी इंक्रीज होकर के ही आएंगी, इतना मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी से मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं कर रहे हैं, और 2025 की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग फेल हो गए या फिर जिनका फिजिकल नहीं निकला हुआ है, तो 2025 के लिए फोकस्ड वे में आप पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी आप देख चुके हैं। और इसके बाद में इन फ्यूचर में आप ऐसा करिए कि इसको पढ़ाई अच्छे से तैयार करना शुरू कर दीजिए। इंक्रीज वैकेंसी क्यों हुई, ये क्वेश्चन था कि वैकेंसी जो है इंक्रीज क्यों हुई। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसी वीडियो में बताया कि वैकेंसी जो है वो इंक्रीज क्यों हुई। इसके पीछे रीजन क्या था कि सरकार को चाहिए अभी जैसे कि एस्पिरेंट्स, ऐसे एस्पिरेंट्स या फिर ऐसे सब इंस्पेक्टर जो एयरपोर्ट पे काम करें। अधिकतर देखिएगा सीआईएसएफ की वैकेंसी इंक्रीज हुई है। उसके पीछे रीजन क्या है कि उनको एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी के लिए मैन पावर चाहिए, मैन पावर शॉर्टेज है बहुत ज्यादा, जिसके लिए वो अभी रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं। और अधिकतर जैसे कि कांस्टेबल्स की भी, वो जो कांस्टेबल है लड़के, उनको उनके अंदर योग्यता है, तो उनको पेपर लेकर के एएसआई बना रहे हैं, और एएसआई बनाने के बाद में वो एयरपोर्ट पे डाल रहे हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि उनको स्टाफ चाहिए अधिकतर, क्योंकि मैन पावर कम होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है जब एयरपोर्ट ज्यादा होना शुरू कर देते हैं। तो 2030 तक एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, तो उनकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ करेगी, सीआईएसएफ को मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर के लिए ही इन्होंने इंक्रीज की है वैकेंसी, और 2025 में इंक्रीज होगा, 2026 में भी इंक्रीज होगी, इतना मैं बता रहा हूँ 100%। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग अभी नए नए लड़के हैं, जो लोग अभी सीपीयू के बारे में जानते हैं, अभी तुरंत ही जानना शुरू किए, तो क्या है 2025 की तैयारी अच्छे से करिए। सीआईएसएफ की वैकेंसी जो है वो इंक्रीज होके ही आएंगी, चाहे कांस्टेबल की क्यों हो, चाहे या फिर सब इंस्पेक्टर की क्यों ना हो, क्योंकि उनका भी मैन पावर शॉर्टेज हो रही है, बहुत ही ज्यादा मैन पावर शॉर्टेज हो रही है। तो आप लोग थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ इन बातों पर गौर करिए। सीआईएसएफ की वैकेंसी क्यों बढ़ेगी, मैंने बता ही चुका हूँ ये सीआईएसएफ की वैकेंसी क्यों बढ़ेगी। तो ये जो रीजन थे इसलिए बढ़ी आपकी वैकेंसी। अब बात करते हैं कि आपके जो नंबर है, क्या जैसे कि जो वैकेंसी बढ़ी है, कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने पे सीआईएसएफ मिल जाएगी, कितने पे दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। तो अभी तो जैसे कि पेपर हुआ नहीं है, पेपर नॉर्मल अगर आता है, जिस हिसाब से पेपर पहले आ रहे थे उस हिसाब से पेपर अगर आते हैं, तो आपकी जो वैकेंसी, जो आपका जो पोस्ट है
वो 300 नंबर अगर आपके नंबर ले आ रहे हो 305 के नंबर के अप्रॉक्स, तो आपको सीआईएसएफ मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं जनरल में। तो अगर 305 नंबर लेकर के आते हैं, जिस हिसाब से पहले पेपर होता था उस हिसाब से लेकर के अगर आ जा रहे हैं आप, तो आपका सिलेक्शन 100% होने की संभावना बढ़ जाती है। और दिल्ली पुलिस के लिए मैं कहूंगा 330 के प्रॉक्सी, आप 330 335 के प्रॉक्सी आप सोचिए, दिल्ली पुलिस आपको मिल जाएगी। और मैं कहूंगा कि इसमें आप 170 180 तक टारगेट करिए। 180 तक अगर आप टारगेट करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 180 अगर आप टारगेट कर ले रहे हैं, 180 मिल जा रहा है आपको मेंस में, तो उसके बाद में अगर इसमें 150 भी है आपके, तो देख सकते हैं कितने नंबर पड़ रहे हैं आपके, 350 के अप्रॉक्स हो रहा है, तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना मैं बता रहा हूँ। अगर जनरल में 300 नंबर सीआईएसएफ के लिए, और जनरल में ही जैसे कि सीआरपीएफ के लिए अगर आपके, तो 290 नंबर के अप्रॉक्स सीआरपीएफ आपको मिल जाएगी। 285 के नंबर के अप्रॉक्स बीएसएफ मिल सकती है। 295 के अप्रॉक्स आपको एसएसबी मिल सकती है। ऐसे ऐसे नंबर्स रहेंगे। और ओबीसी के लिए जो है, ओबीसी की थोड़ा सा 2 से 3 नंबर कम कर लीजिए, 4 नंबर कम कर लीजिए। ओबीसी और जनरल की अधिकतर जो कट ऑफ होती है पास ही पास रहती है, इतना कुछ उसमें दिक्कत नहीं होती। अब अगर फीमेल्स की करें तो फीमेल्स की कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, क्योंकि उनकी वैकेंसी कम होती है और जिसके कारण उनका जो मेरिट होती है वो हाई जाती है। तो इसलिए फीमेल्स की कट ऑफ है वो हाई जा सकती है। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करिए। जो फीमेल है वो थोड़ा सा सीपीयू मेंस को अच्छे से दीजिए और तैयारी अच्छे से करिए और प्रैक्टिस अच्छे से करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज को, मैं कई बार दोहराता भी हूँ। क्यों दोहराता हूँ? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है और 100% हो ही जाता है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला भी है कि किरण पब्लिकेशन की एक जो बुक है उसको आप ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन मेरे पास, मैं इसको फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ता भी उससे, तो ये बुक है मेरे पास में, तो इसको आप ले सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। 400-500 रुपए की होगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको करा देगी, अच्छे से प्रैक्टिस करा देगी, जिससे आपका एक क्वेश्चन के आपको कम से कम 40 से 50 आपके क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं और एक टाइप्स के आपको 40 से 50 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, तो आप क्या ही चाहोगे। तो मैं चाहूंगा कि इस बुक से आप प्रैक्टिस कर लो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है। और ओबीसी की होगी, एससी एसटी का मैंने बता ही चुका हूँ। और कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी जानना हो तो आप पूछ सकते हो। तो और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और कमेंट सेक्शन में मैं आपके हर क्वेश्चन का आपका जवाब देता हूँ। तो ठीक है फिर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस और भी आए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और इस को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।